राम राम बसारे ने पिछले 11 साल तक सत्ता में बैठी भाजपा और पिछले 11 साल तक एक ही काम कर रही भाजपा ने एक बार फिर अपना वही काम करके दिखाई दिया है, नाम बदलने का काम। इस बार नाम बदला गया है मनरेगा की स्कीम का, जिसको अलग तो बड़ा ही नाम दे दिया गया और उसकी शॉर्ट फॉर्म है जी राम जी। ठीक है, VBG राम जी स्कीम। अब ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया है या तो न्यू तो है आज की चल रही है, बहुत साल तक चलने लग रही है। कदे शहरा के नाम बदले जावे, कदे जगह के नाम बदले जावे, कदे प्लेटफार्मा के नाम बदले जावे। अब स्कीम का नाम भी बदल दिया। स्कीम का नाम जो था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम था, स्कीम का नाम इन्हें बदल दिया। अब लोग मजाक करने लग रहे हैं, लोग बहुत से लोग कहने लग रहे हैं कि धीरे धीरे जो नोट है भारत की करेंसी है उसका ऊपर तभी महात्मा गांधी जी की फोटो हटा देंगे ही, क्योंकि देखा तो राजी है ही कोई नहीं। अब मन डर है कि ये आने वाला टाइम में जो ये कुछ टाइम में जिस तरीका था करने लग रहे हैं, ये संविधान निर्माता का नाम भी बदलेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी, क्योंकि ये जिन लोगों ने देखकर राजी को नहीं, उनने ये तरीका सर इतिहास में तक मिटा, इतिहास तो मिटा नहीं सकते, तो जो अब इन पर पुगण लग रहे हैं उस चीज में कोशिश करने लग रहे हैं बदलने की, ताकि आगे चलेगा जब इतिहास लिखा जाए तो उसमें इनकी गिनती हो जाए कि हाँ इन यू काम कराया था। भविष्य का जो इतिहास बनेगा उसमें ही अपनी जगह बनाए, क्योंकि जो पुराना इतिहास है इस देश की आज़ादी का, आज़ादी के आंदोलन का इतिहास, उसमें तो इनका कड़िया सिर है कौन। यू डर मने क्यों है और क्यों यू सच्चा होगा इस बारे में अगर मैं तो बताऊं तो देखो, तब पहला क्या हुआ है कि इनके जो समर्थक थे वो धीरे धीरे इस चीज का ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि कोई भी छोटे भैया नेता, कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी IT सेल का पप्पू उठ का बोल दे कि मैं तो उसको राष्ट्रपिता नहीं मानता, मैं तो उसको ही नहीं मानता, गांधी तो उसने तो देश का बंटवारा कराया था, गोडसे तो महान थे, उन्होंने गांधी को गोली मारी, देश बचाया। और बाकायदा वीडियो ऐसी ऐसी जा रही है कि धार्मिक संगठनों के लोग गांधी का पुतला बनाओ और उसमें गोली मारे का बाकायदा ये चीजें मनाई जावे। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म तैयार करे जावे कि गांधी लोगों के मन में से जो गांधी, महात्मा गांधी की इज्जत थी उसको कम कर दिया जावे। और फिर जब आप एकदम से उस स्कीम का नाम बदलो जो उनका नाम पे थी, तो लोगों को वह चीज इतनी इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि वह चीजें धीरे 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 दी गई थी। तो फिर लोगों ने एकदम एहसास नहीं होता कि नहीं ये तो इतिहास के साथ छेड़छाड़ है, ये तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है, हमारे जो महान नेता रहे हैं देश की आज़ादी में जिनका योगदान रहे हैं उनका अपमान है, वैश्विक रूप से भारत की पहचान जिन लोगों के कारण है उनका अपमान है। यह चीज लोगों ने एहसास नहीं होती, क्योंकि ये काम धीरे धीरे हुए। अब यही काम भविष्य में अगर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के साथ हो गया तो हम चंबा न मानिए, क्योंकि आज का टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे इस पार्टी से जुड़े हुए लोग मिल जाएंगे जो अलग अलग तरीका था बाबा साहब का अपमान करते होंगे, वो चाहे संविधान निर्माता के नाम पे हो, क्योंकि ये पास ऐसी डिबेट चली थी कि संविधान निर्माता कौन थे, संविधान का निर्माण किसने किया। 2024 का इलेक्शन में बहुत सारी ऐसी बातें आई थी इनकी तरफ से कि हमें ज़्यादा सीटें चाहिए ताकि हम संविधान में बदलाव कर सके, संविधान को बदल सके। तो उन टेम में लेकर उसके बाद अगर आज तुम IT उसमें फेसबुक पर सर्च मारोगे बहुत सारे हजारों इसे पेज मिल जाएंगे तुमने कि आरक्षण विरोधी संगठन, आरक्षण खत्म करो सभा, इसे इसे नाम मत जो सब पेज मिलेंगे तुमने। और जमन नीचता का सत्र पे जावे ये रंग पे भी कमेंट करेंगे, तो उसे उसे जो पेज मिलेंगे अगर उनकी तुम डिटेल में जाओगे कौन लोग उन पेजा ने लाइक करे, कौन लोग उन पेजा ने चलावा है, कौन सी आइडियोलॉजी के लोग, किस विचारधारा के लोग, किस पार्टी तक, किस संगठन से जुड़े लोग उन पेजा ने चलाने लग रहे हैं, उन पेजा ने फॉलो करने लग रहे हैं, उन पेजा के ऊपर कमेंट करने लग रहे हैं, तो तुमने पता चल जाएगा कि इसे विचारधारा है, इसे पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े लोग इन पेजा का पाछा है। वो धीरे धीरे माहौल इस चीज का सेट करने लग रहे हैं कि कल ने अगर यह सरकार बाबा साहब का नाम संविधान सभा है या फिर संविधान निर्माता का नाम उनका बदलना चाहेगी तो यह बदल देगी, क्योंकि उस चीज का ग्राउंड धीरे 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 तैयार होने लग रही है। तो यह जो आती नहीं भाई वो रात इंदौरी साहब का शेर था कि भाई लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ही है। तो ये काम होगा। मनरेगा जो स्कीम थी उसका गला जो किसान उसके तहत अब जो बदलाव करके है, मजदूरों के साथ जो छेड़खानी, मजदूरों के अधिकार गल है, या फिर एक तरीके से न्यूज सुनने में आई है कि मनरेगा को खत्म करने की तैयारी सरकार ने करी है। तो
यू काम तो किसान ने कल पहला कर दिया था। उससे पहला ये बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों की जो ओपीएस का मामला था उसने भी नहीं दबान दे रही हैं। ठीक है, रेलवे कर्मचारियों ने बहुत दहाड़े मारी हैं, बैंक वाले कर्मचारियों ने बहुत दहाड़ मारी है, किसी की सुनी थी। सब गलती युवा काम करे, लेकिन तरीका सर करे। डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजा की नीति थी वो बेसी बात है, उसे पे चल लेंगे क्योंकि उन्हें की औलाद है, उन्हें के मुखबिर है, उसे तरीका तय चल लेंगे ताकि एकदम लोग एकदम, क्योंकि अगर इकट्ठा कर दिया सब कहते तो लोग भड़क जाएंगे। तो धीरे धीरे डोज दी जावे और लोगों ने लगे जावे कि ना यू मारा खेतर को नहीं, तो दूसरे खेतर करिए, ताकि उन्हें एहसास नहीं हो। और फिर जब उन खेतर हुआ है तो पहले ने लगे जावे नहीं तुम्हारा खेतर को नहीं, तो दूसरे खेतर करिए। तो भविष्य में अगर ये बाबा साहब का नाम 20 चीज तक हटा देंगे बाबा साहब को, और न्यू नहीं वो हटा देंगे, वो कुछ और नाम दे देंगे। देखा हमने इनको यहाँ से हटा के यहाँ बैठा दिया, जबकि मेन जगह वायर बात है ना कि यहाँ थी। वही काम ये करेंगे कि महात्मा गांधी जी का नाम तो वैश्विक रूप से है, तो इस स्कीम से हम नाम हटा देते हैं। अब आज इस स्कीम था, कल ना उस स्कीम था, परसों उस स्कीम था, अलग अलग करके अलग अलग स्कीम था नाम हटावेंगे। देहात में वो एक है नहीं, जो बोलता रहा वो जिंदा रहा, वही काम करे जाए। जो नाम धीरे धीरे चलन से हटा दिए जाएंगे तो वे लोग वे नाम खत्म हो जाएंगे। यूए काम ये करना लग रहे, और कल ना यूए काम उसके बाबा साहब के साथ कर दे और उसका भगवान परशुराम के साथ कर दे, तो करेंगे कदे न्यू बैम हो भाई। मैं एक पर्टिकुलर उस पर टिकता भाई सिर्फ इन ही निकला कराएंगे, तो तारा गला भी करेंगे, क्योंकि ये युवा काम कर दे आए हैं। यही काम करना इनकी नीति है, क्योंकि इनका खुद का तो इतिहास है को नहीं, और भविष्य का इतिहास में अपनी जगह बनाने के यू काम ये कारण लग रहे हैं और करते रहेंगे।